वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आज के सेशन में ये क्वेश्चन आपको नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा ही यूजफुल आने वाला है। सेशन को श्योर पूरा देखिएगा, आपका नीट में देखिएगा। आप आज का सेशन करने के बाद आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला है अ ट्रेन ऑफ 150 लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ of 10 meter per second and parrot flies at speed 5 meter per second towards south parallel to the railway track. The time taken to parrot to cross the train. ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा। तो देखिए, अगर मैं बेसिक क्वेश्चन तो एक सेकेंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रेन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रेन का जो लेंथ है वो 150 मीटर है और कितना के स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना। और एक पैरेट जो है वो इधर उड़ता हुआ आ रहा है। वो किस साइड उड़ता आ रहा है? साउथ की तरफ उड़ता हुआ वो नीचे की ओर आ रहा है ना। ये नीचे की ओर उड़ता आ रहा है कितने के स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो पूछा है कि इस ट्रेन को कितने टाइम में वो क्रॉस कर लेगा। तो बताइए, हम रिलेटिव का क्यों ना यूज करें। तो रिलेटिव जो टाइम होगा वो रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा 150, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों अपोजिट में होगा तो दोनों का ऐड हो जाएगा। 10 प्लस क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। मीन्स 150 अपॉन 15 लिखेंगे। आपका 10 सेकेंड में ये क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर द करस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ ड्रॉ इट्स VT ग्राफ। तो देखिए कि अगर हमको वैल्यू से पता करना होगा तो क्वेश्चन को हम एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है? एरिया अंडर एटी ग्राफ देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं एरिया अंडर एटी ग्राफ लिखूंगा तो हाफ 4 इंटू 2 मीन्स 4 आ गया। मतलब हमको पता है कि इसका जो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब ऑप्शन 2 पे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं 0 से 2 के बीच में। तो कैसे लिखेंगे? इसके इक्वेशन को लिखेंगे, y एक्सिस पे a है तो y एक्सिस पे a को लिखिए, और ये स्लोप ओरिजिन से पास कर रहा है तो स्लोप जो होगा y इक्वल टू एम एक्स वाले फार्मूला पे स्लोप इसका 2 है। कितने देर में हुआ है? 2 सेकेंड में। इसका स्लोप 1 होगा तो इसको लिखिएगा a इक्वल टू 1t, है ना। 0 से 2 वाले टाइम के लिए निकाल रहा है तो इस केस में a इक्वल टू टी आया। a इक्वल टू होता क्या है? dv बाई dt। तो dv बाई dt लिखिएगा तो ये टी स्क्वायर लिखिए, t होगा। तो बताइए dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये टी dt होगा। अब यहां से अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा? v इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, और जब v टी स्क्वायर के इक्वल होगा तो पाराबोला से आप कंपेयर कीजिए ना। ये y है और ये बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। तो वाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? वाई एक्स स्क्वायर का सिर्फ टाइम तो निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव कीजिएगा तो ऐसा ग्राफ होगा। तो बताइए, ये ग्राफ तो बिल्कुल गलत है। ये ग्राफ हम देख सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। होगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी फिर डिक्रीज कर रहा है। 80 में जब पॉजिटिव की साइड में है एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा चाहे डिक्रीज हो, वेलोसिटी बढ़ते रहेगा। तो ये क्या है? डिक्रीज हो रहा है, ये गलत है। ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए पैराबोलिक है और फिर ये ऐसे जा रहा है क्योंकि इसके बाद जो होगा वो स्लोप कम होगा चेंज होने का, तो स्लोप घट रहा है। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। ए बैलून स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड with an acceleration 1.25 meter per second square after 8 सेकेंड a stone will release from the balloon the stone will be। तो देखिए कि 8 सेकेंड में बैलून जो होगा वो कितना हाइट ट्रेवल करेगा। तो मैं लगाऊंगा एस इक्वल टू क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ए का वैल्यू दिया है 1.25। 1.25 को आप सिंपली वे में क्या लिखिएगा? 5/4 लिख सकते हैं और टी का मतलब होगा 8 का स्क्वायर। मीन्स 1/2 5/4 इंटू कितना होगा? 64। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए
तो ये आपका हाइट आ रहा है कितना, 40 मीटर। हाइट कितना आ रहा है, 40 मीटर। अब जब यहाँ से आप बैलून से स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो ये फ्री फॉल करेगा, तो फ्री फॉल में कितना होगा, टाइम जो लगेगा वो √2h/g लगेगा। तो √2 इंटू 40 अपॉन, यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं टाइम कितना होगा। तो ये 1/2 है, ये 1.25 का मतलब 5/4, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो ये 64 हो गया, ये 16, ये ठीक है। और ये g का वैल्यू 10 लेते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा √8 सेकेंड, मतलब इतने टाइम में बॉल होगा। तब देखिए तो आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 50 नहीं होगा, 40 होगा। तो ये भी नहीं होगा, 4 सेकेंड नहीं होगा, √8 सेकेंड होगा। बीइंग टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द VT ग्राफ फॉर द फॉलोइंग मूविंग along x axis shown in the figure, then the average velocity of particle in 0 to 8 सेकेंड। अब देखिए बच्चा इसमें क्या करता है, एरिया निकालने का कोशिश करता है। एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है ये चीज समझिएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है बताइए, अपॉन में होता है टोटल टाइम, टोटल टाइम। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए जो एरिया ऊपर हो उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जो एरिया नीचे हो उसको निगेटिव मानते हैं। बताइए ये एरिया निगेटिव है और इधर वाला पॉजिटिव है, यहाँ से 4 वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा बस ये एरिया, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हाफ बेस इसका 4 to 8 मतलब 4, और ये 8 है, यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये 2 हो गया कि नहीं हो गया, ये 2 हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर कर रहा है, टाइम ले रहा है 0 से 8, तो आंसर कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे आपको दिया है Vx ग्राफ दिया है, तो पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा Ax ग्राफ सही होगा, कौन सा Ax ग्राफ सही होगा। Vx ग्राफ दिया है तो पूछा है कि कौन सा Ax ग्राफ सही होगा। चलते इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, a इक्वल टू क्या होता है, जब वेलोसिटी x का फंक्शन होगा तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, v dv/dx होता है कि नहीं होता, होता है। तो पहले हम v का इक्वेशन लिखेंगे, तो v का इक्वेशन देखिए कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c पे हम बात करते हैं। तो y एक्सिस पे भी है, स्लोप जो है ये निगेटिव होगा, तो स्लोप जो होगा वो होगा -v0/x0 इंटू एक्स, और इसका इंटरसेप्ट कितना है, ये v0 है। तो इस चीज को आप m मानिए, इस चीज को क्या मानिए, इस चीज को मैं m मानता हूं। तो मैं v का इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, v इक्वल टू, या m0 मान लीजिए, माइनस इसको m0 ही ले लीजिए, m0 इंटू एक्स प्लस v0, है ना। अब हमको क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जो चाहिए, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन चाहिए। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन चाहिए, तो ए इक्वल टू होता है v dv/dx। तो v का है हो गया इक्वेशन m0x प्लस v0। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा dv/dx का, तो क्या बचेगा, ये बचेगा m0, तो यहाँ पे लिख लीजिए m0। तो इक्वेशन क्या आ रहा है, ये आ रहा है m0² x प्लस m0 v0, ये a है। तो आपको ax ग्राफ पूछा है तो इसको y एक्सिस पे प्लॉट कीजिएगा, तो ये स्लोप हो जाएगा, और प्लस c। तो आपका जो ग्राफ हो रहा है वो कैसा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना। ये ग्राफ कैसा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला है नहीं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ना,
देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ट्रेवल अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स टॉप पॉइंट एंड डिस्टेंस 7x इन लास्ट सेकेंड। तो देखिए, तो हाइट कैसे निकालते हैं? जब भी किसी चीज को आप ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो x जो होगा वो बनेगा, u तो 0 होता है तो हाफ GT²। तो वो जो ट्रेवल करने वाला है फर्स्ट सेकेंड में हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 5 मीटर ट्रेवल करेगा। तो लास्ट सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है? लास्ट सेकेंड में वो ट्रेवल कर रहा है 7x। 7x का मतलब होगा 7 इंटू 5 मीन्स 35। अगर हम एस एन वाला इक्वेशन लगाते हैं तो एस एन इक्वल टू क्या होता है? u, क्या लिखते हैं? एस एन इक्वल टू u प्लस g/2 2/n-1। मतलब एस एन का वैल्यू 35 है, u 0 है, g का वैल्यू 10 है और ये 2 है, और यहाँ पे 2n-1 करते हैं तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड में ये बॉल जो होगा ऊपर से नीचे गिरेगा। 4 सेकेंड टाइम लेगा। अगर 4 सेकेंड टाइम लेगा, हमको पता चल गया कि 4 सेकेंड में बॉल नीचे गिरेगा, तो हाइट नहीं निकाल सकते हैं? h इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT²। u तो 0 है तो हाफ GT² लगाइए, हाफ का हाइट निकल के आएगा हाफ। यहाँ पे 5 डालिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर डालिए, तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका? यहाँ से आपका आ रहा है 40 मीटर। ठीक है, नहीं जी का वैल्यू 10 होगा ना, जी का वैल्यू 10, ये आपका आएगा 80 मीटर। हाँ 80 मीटर, तो आपका आंसर 4 होगा, 80 मीटर। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में बोला है अब पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड, ये क्वेश्चन आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। एक होमवर्क मैं डेली देता हूँ, आप भी दीजिए, आप कमेंट में आंसर लिखिए, तब आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि कौन सा वेलोसिटी। देखिए स्पीड स्पीड टाइम जो होता है वो वेलोसिटी का जस्ट लाइक ए मिरर इमेज होता है। तो अगर यहाँ पे वीटी ग्राफ है, इसका मिरर इमेज बनाइए, ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऊपर कीजिए, ये ग्राफ मिलेगा, ये भी सही है। इसका मिरर इमेज बनाइए, इसका मिरर इमेज ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, तो ये भी इसका सही है, ये भी ऑप्शन सही है। इसका मिरर इमेज बनाइए, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कीजिएगा, वो भी है। तो ऑल ऑफ दीज क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। तो क्या हुआ? वीटी ग्राफ का जो मिरर इमेज होता है वो स्पीड टाइम, जो भी निगेटिव का पोर्शन है ना उसको ऊपर कर दीजिए, तो वो आपको स्पीड देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अब पार्टिकल जो है वो ड्रॉप्ड किया गया है, कहाँ से? इट ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इट्स। तो देखिए किसी चीज को आप टावर एच से, एच हाइट के टावर से एक बॉल को आप ड्रॉप कीजिए, तो पूछेगा कि इसका वीएस ग्राफ बनाने। तो देखिए एक बॉल को आप इस टावर से ड्रॉप करते हैं और सपोज कीजिए कि इसका ये जो हाइट है वो एस है, एस बोल दीजिए, तो क्या लिखेंगे? v² इक्वल टू u² प्लस क्या होता है? 2as होता है। तो u तो 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, तो v² इक्वल टू 2as होगा। अगर आप v को y एक्सिस पे प्लॉट करते तो ये y² होगा, ये 2 होगा, ये होगा ये x एक्सिस पे, तो y² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। मतलब अगर x का डिग्री 1 होगा तो y का डिग्री 2 है, मतलब जो पाराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये पाराबोला कुछ ऐसा बनता है। अभी तो देखिए x के सिंगल वैल्यू के लिए y का 2 वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या है? x का सिंगल वैल्यू के लिए 2 वैल्यू आएगा। तो हमको निगेटिव में तो नहीं जाना है, हमको पॉजिटिव में रहना है। तो पॉजिटिव में देखिए यही ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन को ले लीजिए, तो ऑप्शन 3 बनेगा। ये ग्राफ कब बनता है? जब y जो होता है वो x² होता है। ये कब बनता है? जब y² जो होता है वो x होता है। ये कब बनता है? जब y जो होगा वो x होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज MA एंड MB आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट। हम जानते हैं कि किसी टावर के हाइट पे टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है 2√h/g पे। अब हमको मास पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो एक का हाइट a है तो T1 जो होगा वो क्या होगा? T1/T2 का रेशियो लीजिएगा तो वो होगा √a/b।
आपका आंसर जो होगा वो 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में श्योर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। नीट में आपका रैंक श्योर इंप्रूवमेंट होगा। अगर बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।